गुजरात की पुलिस ने करणी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी को उछाल के और मार पीट के ले गए थे। इन्होंने कुछ किया? करणी सेना के एक अध्यक्ष को घर में घुसकर लोगों ने गोली मार। पुलिस का संरक्षण न होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर देते, और आगे भी अगर कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने बता दिया प्रशासन, या तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग करणी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव भी अब राणा सांगा वाली कंट्रोवर्सी में खुले तौर पर कूद पड़े हैं। सिर्फ कूदे ही नहीं हैं, बल्कि इन्होंने करणी सेना वालों को जमकर खरी खोटी सुनाने का काम किया है, और इन्होंने खुले तौर पे करणी सेना वालों को चुनौती देने का भी काम किया। रामगोपाल यादव जी ने न सिर्फ करणी सेना वालों को चुनौती दी है, बल्कि करणी सेना वालों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रामगोपाल यादव जी ने करणी सेना को उनका इतिहास और भूगोल याद दिला दिया है। रामगोपाल यादव जी ने साफ साफ करणी सेना को एक संगठित अपराधियों का गिरोह करार दिया है। इसके आगे रामगोपाल यादव जी याद दिलाते हुए करणी सेना के लिए कहते हैं कि गुजरात के अंदर एक पुलिस वाले ने करणी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी उछाल दी थी और बुरी तरह से मार लगाई थी। इसके आगे बढ़ते हुए रामगोपाल यादव जी करणी सेना वालों को यह भी याद दिलाते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर इनके अध्यक्ष की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, क्या उखाड़ लिया था इन लोगों ने। इस तरह की बात रामगोपाल यादव जी ने कही है, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये करणी सेना वाले उस वक्त तो कुछ भी नहीं कर पाए, किसी का भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, लेकिन चूंकि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी एक दलित समाज से आते हैं, एक दलित सांसद हैं, इसीलिए उनके घर जाकर करणी सेना वालों ने अपनी सामंतवादी विचारधारा का परिचय देते हुए उनके घर के ऊपर कायराना तरीके से हमला करने का काम किया। तो वक्त हमला करने का काम किया जब रामजीलाल सुमन जी अपने घर पे मौजूद नहीं थे, संसद सत्र चल रहा था, संसद में उन्होंने भाषण दिया था। यदि राजपूत करणी सेना को रामजीलाल सुमन के बयान से दिल दुखा था, आहत हुआ था, तो उनको रामजीलाल सुमन से मुलाकात करनी चाहिए थी, उनको संसद जाना चाहिए था, वहां पर तोड़फोड़ करनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग उनके आगरा स्थित घर पहुंच गए, जहां पर परिवार में उनकी केवल महिलाएं और बच्चे मौजूद थे, और इन्होंने उनके ऊपर हमला करने का काम किया। सुनिए कि रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा। करणी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। अभी मैंने जब ये कहा था, आपने देखा होगा कि एक मामले में गुजरात की पुलिस ने करणी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी को उछाल के और मार पीट के ले गए थे। इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। करणी सेना के एक अध्यक्ष को घर में घुसकर लोगों ने गोली मार दी, क्या करणी सेना ने किया? और रामजीलाल सुमन पे चढ़ के आ गए क्योंकि वो दलित थे। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीडीए इनको ऐसा करारा जवाब देगा, ये ठीक हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, रामगोपाल यादव जी ने साफ तौर पे करणी सेना वालों को चुनौती देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करणी सेना को उसी दिन उनकी औकात याद दिला देते जिस दिन वो लोग रामजीलाल सुमन के घर पत्थरबाजी करने पहुंचे थे। ये तो पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन दे रही थी, जिसके वजह से समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, और सीधे तौर पर रामगोपाल यादव जी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर पुलिस प्रशासन सुरक्षा नहीं दे सकती है, सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, तो हमें बता दे। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन करणी सेना वालों को इनकी औकात दिलाने में सक्षम हैं। सुनिए रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा। जिस तरह की धमकी दी गई है, उस धमकी का हम लोग जवाब दे सकते, तो पुलिस का संरक्षण न होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर देते, और आगे भी अगर कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने बता दिया प्रशासन को, या तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग करणी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा। तो सुना दोस्तों, रामगोपाल यादव जी ने किस तरीके से करणी सेना को चुनौती देने का काम किया है। इस पूरे मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि रामगोपाल यादव जी अब दो हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सिर्फ रामगोपाल यादव जी नहीं, बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि हम करणी सेना से लोहा लेने के लिए तैयार हैं, और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर तैयार नजर आ रही है।
दरअसल करणी सेना के नेताओं की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो लोग उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। वो लोग लगातार अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और रामजिलाल सुमन के ऊपर हमला करने का काम कर रहे हैं, उनको धमकी देने का काम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से कोई अलीगढ़ का राजपूत समाज का व्यक्ति था, शायद करणी सेना संबंध रखता था, उसने तो रामजिलाल सुमन को गोली मारने तक की बात कही थी और गोली मारने वाले को 25 लाख का इनाम देने तक की बात कही थी। वहीं पर एक और राजपूत समाज का व्यक्ति था, करणी सेना से संबंध रखता था, उसने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी को 2 मिनट में लाइन में ला देगा। इस तरह की बात लगातार करणी सेना के नेता और पदाधिकारियों के द्वारा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर कही जा रही है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पारा हाई हुआ है और समाजवादी पार्टी के लोग भी ठीक उसी अंदाज में करणी सेना वालों को जवाब देने का काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं करणी सेना के लोगों से कहना चाहूँगा कि बयानबाजी जो भी तुम लोग दे रहे हो, इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि जिस तरह के बयानबाजी तुम्हारे द्वारा दी जा रही है, इससे प्रदेश का माहौल कितना ज़्यादा बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था कितनी ज़्यादा बिगड़ सकती है। अगर इसकी चिंता तुम्हें है तो तुरंत बयानबाजी को समाप्त कर दो। अगर तुम्हें रामजिलाल सुमन ने जो बयान दिया उससे तुम्हारा दिल आहत हुआ है तो कानूनी तरीका अपनाओ, उनके खिलाफ FIR करवाओ, कोर्ट में जाओ, उनको जेल की सलाखों के पीछे कानूनी तरीके से भिजवाने का काम करो, लेकिन कानून को हाथ में लेने का काम बिल्कुल भी मत करो। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।